नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप पाल है और मैं सिलचर का निवासी हूँ। सिलचर कछार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक शहर है और कछार डिस्ट्रिक्ट असम में आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असम भी भारत के 29वां स्टेट में से एक है जो कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में आता है। और मैं आज आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे देश की आधी जनता को इसके बारे में पता भी नहीं है कि असम भी भारत का एक हिस्सा है। 90% मीडिया को भी इस बात की जानकारी नहीं है। हमारे देश की पॉलिटिशियंस और लीडर को 5 साल में एक बार याद आता है इस जगह के बारे में जब इलेक्शन सर पे होते हैं। लेकिन आज हमारा ये शहर डूब रहा है। शहर कौन सा है और नदी कौन सा, ये फ़र्क करना भी मुश्किल है। 80 के ऊपर लोगों की जानें जा चुकी है, ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो चुका है, रेलवे ट्रैक्स बिखर चुके हैं। हम जानते हैं कि इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता, ये नेचुरल डिज़ास्टर है और हमें इस चीज़ के साथ जूझना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ हो रहे हैं इस परेशानी का इल्म क्या भारत के दूसरे लोगों को नहीं होना चाहिए? मानते हैं कि हमारा ये अंचल भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन वोट तो हम भी डालते हैं ना। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहरों में बनने वाले रास्ते और दूसरे प्रोजेक्ट्स में हमारे भी पैसे लगते हैं। जब हम जनगण मन गाते हैं तो गर्व से हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो फिर क्यों आज देश के 75% लोगों को हमारे साथ होने वाले इस त्रासदी के बारे में कुछ खबर ही नहीं है? न्यूज़ चैनल्स में जो भी दिखाए जा रहे हैं वो बस एक फॉर्मल न्यूज़ की तरह दिखाए जा रहे हैं। हमारे शहर में 4-5 दिनों से बिजली नहीं है, पीने की पानी की समस्या है, जिसके कारण से मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि ऑफिस को फ्लड की बात बोलकर छुट्टी ले लो। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि 15-20 दिन भी नहीं हुए हैं कि फ़्लड का बात करके हमने छुट्टी लिया था। अब एक ही महीने में 2 बार फ्लड, कौन यकीन करेगा? ये सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि क्या बेंगलोर में टीवी नहीं है क्या? कोई टीवी नहीं देखता या फिर वहाँ पे न्यूज़ चैनल ही नहीं चलते? बेंगलोर में होने वाले बाढ़ के बारे में तो हमें पता चल गया था। तो फिर असम में, सिलचर में इतने बड़े डिज़ास्टर है जहाँ पे लोगों की छतों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। लोग अपने घरों से निकल के आए हैं अपने सारे साजो सामान को छोड़ करके। दूसरे टाइम पे जब फ्लड आते हैं हमारे अंचल में तो लोग स्कूल्स में पनाह लेते हैं, लेकिन इस बार स्कूल भी डूब चुका है और लोग रहने की जगह भी नहीं मिल पा रहे। तो क्या इस फ्लड के बारे में बेंगलोर के लोगों को पता नहीं होगा? क्योंकि वो मेरा दोस्त जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। बुरा तो तब लगा जब मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, मेरे एक जान पहचान के किसी बंदे ने एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला था और इसको पढ़ने के बाद मुझे ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि ये एक जेन्युइन कमेंट है, ये कोई फेक कमेंट नहीं है। असल में हमारी मीडिया दूसरे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के बिजी है, जिसमें हमारे देश की जनता की रुचि ज़्यादा है। इसमें हम मीडिया को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद, कौन से सेलिब्रिटी का किसके साथ शादी हो रहा है, जॉनी डेप का तलाक सही सलामत हुआ या नहीं, ज़ेलेंस्की कौन सा ब्रेकफास्ट कर रहा है सुबह, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हमारी देश की जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े टॉपिक को कवर करते हुए ऐसी छोटी मोटी टॉपिक छूट ही सकता है। इसलिए हम मीडिया को कभी भी दोष नहीं दे सकते। तो हमने सोचा कि चलो हम ही कुछ बना लेते हैं इसके ऊपर। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि इस बाढ़ के पानी में हिंदू भी डूब रहा है और मुसलमान भी, और इसीलिए ना ही हमारे मीडिया को कोई मुद्दा मिला और ना ही नेताओं को। अगर मुसलमान डूब रहे होते तो मीडिया हमारे चिल्ला चिल्ला के कहते देखो हिंदुओं ने डुबा दिया। अगर सिर्फ हिंदू डूब रहे होते तो नेता चिल्ला के कह रहा होता कि मुसलमान ने हिंदुओं को डुबा दिया। लेकिन यहाँ पे तो दोनों सफ़र कर रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा किसी के पास बचा नहीं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का कोई बड़ा मकसद नहीं है, बस एक कंटेंट मिला, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही बात कर लेता हूँ। पॉइंट रे अगर आप मेरा सब्सक्राइबर नहीं भी हो, अगर आपको ये वीडियो देखकर लगता है कि असम के लोगों को, सिलचर के लोगों को स्पेशली मदद की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ प्रे फॉर सिलचर, प्रे फॉर कछार, प्रे फॉर असम। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट। कम से कम इसको शेयर करिए ताकि जो लोग सिलचर में रह रहा है और वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कम से कम उसको छुट्टी मिलने में आसानी होगी यार। इससे ज़्यादा कोई मदद की गुंजाइश तो है नहीं। हम अपने प्रशासन और फ़ौज के जवानों का भी धन्यवाद करते हैं कि वो लोग जितना हो सके, जितना संभव हो रहा है उतना वो हम लोगों का मदद कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग उसके। খারার পার বেতু কান্দি কিলগাঁও রাস্তার অসাইডে বান যেন খাটিয়া দিছিলা
ও জায়গার অবস্থা দেখো মহিষা তৈয়া পানি কিলা আমার কি পরিমাণ স্পিডে কোনো বাকি নাই কি পানি হামার না করিয়া যেটা বান্ধ আসলো তাও বাঙ্গিয়া লইয়া যার কি পানি কিটা স্পিড দেখুন পানির কিলা স্পিড এটা স্পিডে আমার নেই এটা সীমা ছাড়া স্পিডে পানি আমার ও দেখুন কিতা স্পিডে পানি আমার ইয়া মালিক কিতা কিতা ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া পুরা একবারে লই লিছে পুরা ও দেখুন দেখাই আর ও দেখুন কিলা লইছে পানি ও দেখুন তো পানির রুজ দেখুন এটা সারা মহিষাত আমার চিন্তা করবা না মোটামুটি টাউন ডুবিব এখানে এবার আর কমফার্ম টাউন ডুবিব মানে মিস নাই আর কি কোনো হলে মিস নাই 10 সাইডে থেকে পানি আমার কোনো হলে মিস নাই ভাই সাইড দে না রিক্সা রিক্সা চালা রে रंगेगारी पॉइंट रे उसके बस आज के लिए बस इतना ही कहना चाहता था कि हमारे लिए भी दुआ कर सकते हैं आप लोग। अगर हम लोग नहीं डूबे तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में इसी YouTube चैनल पर किसी नए टेक्निकल टॉपिक के ऊपर। प्रे फॉर सिलचर, प्रे फॉर कछार, प्रे फॉर असम। जय हिंद, जय भारत।